तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड का कितना भौगोलिक क्षेत्रफल वनों वनों से आच्छादित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। और अगला प्रश्न है 8वां, मलारी लघु जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, खगमरा किले का संबंध निम्नलिखित में से किस नगर के साथ है? इसका उत्तर है सी, अल्मोड़ा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, चंडाक मैग्नेसाइट खान का संबंध से है? इसका उत्तर है ए। अगला प्रश्न है, अगला अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटी नगर का उदाहरण है? इसका उत्तर है सी। अगला प्रश्न है, भगीरथ नदी में गंगोत्री पर मिलने वाली सहायक नदी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लघु हिमालय की दक्षिण सीमा को बनाता है? इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जियोलॉजी ऑफ द हिमालयाज शीर्षक की पुस्तक के लेखक हैं? इसका उत्तर है आपका सी। अगला प्रश्न है, हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई? इसका उत्तर है हमारा 1936 ए मतलब। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड विशेष एकत्रित औद्योगिक उन्नयन नीति निम्न में से किस वर्ष लागू की गई थी? इसका उत्तर है बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, गढ़वाल के पावर शासक अजय पाल ने अपनी राजधानी को कानपुर गढ़ी से कहां स्थानांतरित किया था? इसका उत्तर है आपका बी। 70वां प्रश्न है, चंद्रवंश के किस शासक को मुगल बादशाह अकबर ने चौरस-माल परगना के राजस्व अधिकार प्रदान किए? इसका उत्तर है आपका सी। चलो दोस्तों अगले 30 प्रश्न बचे हैं, उन्हें भी करते हैं। तो चलो अब आपका 71वां क्वेश्चन जो है, थोड़ा अभी आपका 71वां जो प्रश्न है वो है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जनपद में कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में सबसे अधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? इसका उत्तर है आपका सी। 72वां प्रश्न है, बजट अनुमान 2026-25 के अनुसार निम्न में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में व्यय का सबसे बड़ा मद है? इसका उत्तर आपका बी है। और अगला प्रश्न जो है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है आपका डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना के अंतर्गत एक व्यक्ति की आयु वर्ग की अनियमितता क्या है? तो उसका उत्तर है ए। उत्तराखंड के किस जनपद में लेखक गांव नामक एक अनूठी सांस्कृतिक पहल की घोषणा की गई है? उसका उत्तर है ए। मानसखंड माला मिशन निम्न में से किस से संबंधित है? उसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। 77वां, उत्तराखंड सरकार में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास को अपनी पहचान देने के लिए क्या ब्रांड का नाम दिया? मतलब कौन से ब्रांड का नाम दिया था? तो उसका उत्तर है, इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 78वां,
78वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सीट उत्तराखंड लोकसभा के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? उसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। तो दोस्तों आपका 80वां प्रश्न है जो वो है, भारत संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत उत्तराखंड विधानसभा को भंग किया जा सकता है? उसका उत्तर है आपका अनुच्छेद 174, ऑप्शन नंबर सी। 81वां प्रश्न है, जर्मनी बांध निम्न में से किस जनपद में अवस्थित है? उसका उत्तर है आपका नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी। 80वां, उत्तराखंड राज्य युवा महोत्सव 2024 की थीम क्या थी? तो दोस्तों उसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। लो अभी आपके 18 प्रश्न रह गए हैं, उन्हें भी जल्दी से हल करते हैं। चलो दोस्तों, उत्तराखंड समान नागरिक संहिता किन क्षेत्रों में समान कानून लागू करता है? उसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप को कैसे प्रभावित करता है? उसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है 85वां, उत्तराखंड के हर जिले में समृद्ध पुस्तकालय की स्थापना राज्य सरकार की किस योजना का हिस्सा है? उसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 2025 के प्रारंभ में उत्तराखंड में जंगल की आग लगने से निपटने के लिए उत्तराखंड के अधिकारियों ने कौन सी पर्यावरण पहल फिर से शुरू की है? तो दोस्तों इसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता पश्चात देशी रियासतों में के भारत संघ के विलय के क्रम टिहरी राज्य भारत संघ में कब शामिल हुआ? तो उसका उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात देशी, हाँ अभी ये पढ़ा है, तो दोस्तों ये आपका उत्तर है। अगला प्रश्न है ये वाला 2 या 2 से अधिक राज्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक साझा लोक सेवा आयोग बना सकते हैं? इसका उत्तर आपका है बी। अगला प्रश्न है, अगला आपका प्रश्न जो है ये है, ये बोलो, जन व्यवस्था के रखाव और सुधार का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? उसका उत्तर आपका सी है। विदेशी नागरिक को प्राप्त करना व भारतीय नागरिकता को त्याग देना कहलाता है। इसका उत्तर ये है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी 90 का उत्तर है। 91 का है प्रश्न है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल सिद्धांतों को किस देश के संविधान से लिया गया है? उसका उत्तर है हमारा डी, फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषा से संबंधित है? उसका उत्तर है सी, 8वीं भाषा से। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त को कितने वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है? उसका उत्तर है आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड प्रथम महिला मुख्य सचिव है? उसका उत्तर है आपका ए, राधा रतूड़ी। क्या नाम है? राधा रतूड़ी। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की क्या संख्या है? राज्यसभा सीटों की 3 संख्या है। दोस्तों अगर आपको मतलब राज्यसभा सीटों का पूछा जाए तो दोस्तों इसकी एक अच्छी ट्रिक है, 3 जैसे ऊ है, ये भी थोड़ा 3 की तरह लग रहा है। अगर उत्तराखंड में राज्यसभा की सीटों का पूछा जाए तो आप उत्तराखंड का ऊ देखना, ये 3
जैसा दिख रहा है। तो ये आपका मतलब ये थोड़ी छोटी सी ट्रिक है, इससे आपका याद हो जाएगा। तो चलो अगले 5% जो रह रहे हैं, 5 या जितने भी हैं, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसके अभी तो समय लगता है, इसके 200 क्वेश्चन है। दोस्तों मैंने 100 इसलिए कहा था क्योंकि इस वीडियो में हम 100% नहीं पढ़ा पाएंगे, मतलब समझा पाएंगे। अगली वीडियो में हम आपको इसका पार्ट 2 आएगा, तो उसके लिए हमें सब्सक्राइब करके रखना और कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई, ये पार्ट 2 के लिए। चलो दोस्तों अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को किसने विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान कहा है? वो आपका उत्तर है इसका बी, आपका उत्तर बी है। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? इसका उत्तर आपका ए है, ए। अगला प्रश्न है, प्रसाद सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? इसका उत्तर आपका है डी, अनुच्छेद 310। अगला प्रश्न है 99 अगला 99 वाला प्रश्न है, जो 99 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 संबंधित है? इसका उत्तर है आपका ए। अगला और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, वैसे तो इसमें भी प्रश्न है। तो अगला प्रश्न जो है आपका, भारत के संविधान अंतर्गत समवर्ती सूची के तहत आने वाले सही विकल्प चुने। तो दोस्तों इसका सही विकल्प है आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो? तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो दोस्तों इसके लिए हमें सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको इसका दूसरा पार्ट लाएंगे। ऐसे ही हम ऐसी वीडियो बनाते रहते हैं। अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है 10th या 9th में पढ़ता है या 6th में पढ़ता है, तो दोस्तों अब वो भी हमारे चैनल पर पढ़ सकता है मैथ, और हम मैथ पढ़ाएंगे इस चैनल पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाइयों। तो दोस्तों वहाँ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।